वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हर्ष प्रियम है। आई एम बेसिकली अ टीचर। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके तरफ से काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे सुनने में आती हैं, और उन सब दिक्कतों में सबसे कॉमन जो सबसे मेन अहम दिक्कत रहती है, जिसमें सारे बच्चे परेशान होते हैं जिसमें सारे बच्चों को एक मदद की ज़रूरत होती है, दैट इज़ मोटिवेशन। आई गेस आज का ऐसा टाइम है जहाँ पे हर एक बच्चा अपने आप को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के नज़र में, अपनी फैमिली की नज़र में बहुत अच्छा होना चाहता है। बट द थिंग इज़ दिस कि वो बच्चा काम करते करते इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसकी एनर्जी लेवल ऐसे डाउन हो रही है कि वो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। और ऐसे मेरे पास बच्चे आते रहते हैं आसपास, दूर दूर से, कई जगह से, जहाँ पे मैं बच्चों से कनेक्टेड हूँ, एंड थ्रू मेनी अदर सोर्सेज दे जस्ट कम टू मी and they tell their problems, and most of them, their problem is about motivation, about lacking the energy and lacking the spirit which they require to accomplish their dreams. तो बेसिकली आज मैं अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, that how to get motivated. सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे अगर डायरेक्टली बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई नो that you all are going through a lot. इस एज में या फिर इस टाइम में अपने आप को इतना ज़्यादा चैनलाइज करना, स्कूल, कोचिंग, घर, परिवार, आसपास के दोस्त यार, एंड एवरीथिंग, मैनेजिंग एवरीथिंग, एवरी सिंगल बिट ऑफ पीस, एंड स्टिल सो मेनी ऑफ टाइम्स एंडिंग अप विथ नो रिजल्ट, नो कंक्लूजन. इट्स जस्ट लाइक कि किए जा रहे हैं बट कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एंड इट इज श्योरली गोइंग टू शैटर एनीवन. सिर्फ आपके बारे में बात नहीं, अगर कोई भी एक इंसान बड़ा इंसान हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, वो भी शायद परेशान हो जाए, वो भी शायद थोड़ी देर के लिए टूट जाए. तो आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड आउट देयर एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट हु इज लिसनिंग दिस, आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. बट द नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं बहुत परेशान हूँ या फिर बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हूँ या फिर रास्ते बहुत आसान हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन क्या? एक सोल्यूशन कि मैं उस रास्ते को छोड़ दूं और एक आसान रास्ते को चुनूं, या फिर एक ऐसा सोल्यूशन देखूं या फिर एक ऐसा कुछ देखूं जिससे कि परेशानियां ही खत्म हो जाए, मुझे परेशानी ज़्यादा फील ना करनी पड़े. या फिर दूसरा तरीका कि मैं उस रास्ते पे चलता जाऊं और जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको पार करके एक ऐसी मंजिल पे पहुंचूं जहां मैं जाना चाह रहा हूं, या फिर उस रास्ते पे चलते चलते अपनी कठिनाइयों से लड़ना सीख लूं और कठिनाइयां मुझे परेशान ना करें. अब पहला वाला रास्ता तो आसान था कि मैं आगे चलूं ही ना, या फिर एक कठिन रास्ता चुनूं ही ना. दूसरा वाला रास्ता मुश्किल है, लेकिन शायद हमें और आपको सबको ये पता है कि दूसरा वाला ही रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो मंजिल दिला सकता है. तो अब ये दूसरे वाले रास्ते पे चलना तो है, ये सबको पता है, लेकिन चलना कैसे, या फिर कैसे अपने आप को इतनी लंबी दौड़ में बनाए रखना है, कैसे अपने आप को बिना झुके, बिना रुके, बिना थके बस बढ़ाए जाना है. क्योंकि हमें पता है कि मंजिल इसी रास्ते पे मिलनी है. हम जो कर रहे हैं, हम सबको शायद कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि हमारा चुना हुआ रास्ता सही है या गलत. अब इसके बाद ये आता है कि वो चुना हुआ रास्ता पे चलने के लिए जो शक्ति, जो मोटिवेशन चाहिए, वो कम हो जाती है. वो कहीं कम हो गई तो हमें हमेशा ये डर रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उस रास्ते तक पहुंचते पहुंचते कहीं बीच में ही ना रह जाएं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाए, या शायद हम वहां तक पहुंच ही ना पाए. तो इसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं. देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो, आप जैसा भी कर रहे हो, आप बस एक चीज अश्योर करो कि आप उसमें क्या अपना 100% दे पा रहे हो. देखो, मुद्दा ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो क्या वो मतलब सफिशिएंट है या नहीं. हो सकता है कि मेरे को एक रेस दौड़नी है जिसमें मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है और मेरे दौड़ने की कैपेसिटी सिर्फ 1 किलोमीटर की है. बट अगर मैं वो 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए अपने पूरे जान को लगा दे रहा हूँ, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ताकत लगा दे रहा हूँ, तो आई थिंक वो 1 किलोमीटर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही 1 किलोमीटर के मेरा रेस है. हाँ, बाहर की दुनिया में नो डाउट 5 किलोमीटर का रेस अगर बनाया गया है तो नो मैटर अगर मैं 1 किलोमीटर का खुद को बोलूंगा तो मैं वो रेस नहीं जीतूंगा. बट सबसे अहम मुद्दा कि अगर 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए मैं अपना पूरा दिलो जान पूरी तरीके से झोंक दूंगा खुद को, तो जब वो 1 किलोमीटर मैं जब दौड़ दूंगा
तो मेरे आंखों में शर्म या मेरे आंखों में रिग्रेट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे इस बात का ये महसूस नहीं होगा कि यार मैं थोड़ा और कर सकता था या फिर मुझे और करना चाहिए था जिससे मैं ये सारी चीजें और अच्छे से कर सकता था। ये रिग्रेट सबसे बुरी चीज है, क्योंकि ये रिग्रेट हमें तोड़ता है। ये रिग्रेट हमें ये महसूस कराता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। दिस रिग्रेट बेसिकली गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ वर्थलेस फीलिंग। इट गिव्स अस अ फीलिंग दैट वी आर ऑफ नो यूज। और ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें अपना 100% देना। एंड आई एम वेरी श्योर कि आउट देयर many of the students, in fact most of the students, and to be very precise all of the students who are giving their 100% are going to settle at very good place, क्योंकि हम हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, दैट्स द फैक्ट। कि मेरे पास अगर एक दिन में 100 किलो उठाने का कैपेसिटी है तो शायद हम 50 किलो भी नहीं उठा रहे हैं या 60 किलो भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ, अगर हमें यह महसूस होता है कि नहीं 100 किलो की कैपेसिटी है, मैं 90 किलो उठा रहा हूं, मैं 10 किलो और नहीं उठा पा रहा हूं, बट हाँ मैं 90 उठा रहा हूं, आई एम satisfied, I know I can work upon well, but I am satisfied what I am doing, then that's great। तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो क्या वो एफर्ट पूरा है या उसमें कुछ और चेंजिंग लाना मुमकिन है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक बार जब एफर्ट को इंश्योर कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी पता है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जब आप रात को सो रहे होगे तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। विश्वास मानो, आप जब रात को सो रहे होगे तो आपको एक सुकून की नींद आएगी। आपको यह महसूस होगा कि नहीं यार आज का दिन बर्बाद नहीं किया, आज का दिन ऐसा नहीं गया कि मतलब ऐसा महसूस हो कि यार आज कुछ नहीं किया। आप सुबह से लेके रात तक में आपने जितनी चीजें सोची और उतनी चीजें अगर आप अकम्प्लिश करोगे तो रात को जब बेड पे जाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि हाँ यार ये दिन सार्थक था, ये दिन बिताया जो हमने, इसमें हमने अपने गोल को अचीव किया और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया और हम अपने गोल को पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए, ये महसूस होगा। अब सबसे बड़ी चीज ये, तो जब आप रात को अच्छे से सोओगे तो सुकून भरी नींद आएगी, और सुकून भरी नींद आएगी तो बच्चों कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप रात को सो रहे हो और से फॉर एग्जांपल कल को छुट्टी है, और अगर कल को छुट्टी है तो कल आप बड़े आराम से उठते हो, कोई टेंशन नहीं कोई, और से फॉर एग्जांपल अगर अगले दिन पढ़ना नहीं हो या फिर मम्मी पापा डांटने नहीं वाले हो या फिर अगले दिन का वीकेंड हो, मम्मी पापा कहीं बोल रखे हो कि आज घूमने चलना है, तो अगले दिन कोई टेंशन नहीं होता, तो अगले दिन बड़ा अच्छा सा फील होता रहता है। ऐसा लगता है कि वाह यार आज मतलब आज बड़ा अच्छा दिन है। तो हम ये सोच लेते हैं कि आज शायद घूमने चलना है इसीलिए अच्छा लग रहा है, इसीलिए अच्छा फील हो रहा है, वी हैव टू गो फॉर आउटिंग। बट द फैक्ट इज दिस, फैक्ट इससे थोड़ा सा अलग होता है। फैक्ट अलग कैसे होता है? इनफैक्ट हम उस दिन घूमने जा रहे हैं इसकी वजह से खुशी तो है, बट ज्यादा खुशी इसलिए है कि हम रात को जब सोए थे तो रात को हम बड़े टेंशन फ्री मूड में सोए थे। हम इस मूड में सोए थे कि कल हमें घूमने जाना है, तो कल का हमें कोई टेंशन नहीं था। और दूसरा, हम रात को सोए और जब घूमने जाना रहता है तो मोस्टली हम आराम से एक अच्छी नींद लेते हैं, और अच्छी नींद लेने के बाद फिर जो भी हमें जहां भी घूमने जाना है या शॉपिंग करने जाना है या फिर मूवी देखने जाना है, व्हाटएवर, हम उस चीज में जाते हैं। तो फैक्ट इज दिस कि हमें जब वो आराम वाली नींद, सुकून वाली नींद आती है तो अगले दिन माइंड बड़ा फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा एकदम मतलब पॉजिटिव एनर्जी लगती है, महसूस होता है कि चारों तरफ बस सब पॉजिटिविटी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हैप्पीनेस इज इन द एयर, ऐसा फील होता है। तो जब ये खुशी महसूस होती है तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है वाह यार मतलब दिन कितना बढ़िया था, और हम ये सोच लेते हैं कि ये दिन इसलिए बढ़िया था क्योंकि हम मॉल गए थे, क्योंकि हमने शॉपिंग की, क्योंकि हम मूवी देख कर आए। लेकिन फैक्ट ये नहीं रहता। फैक्ट ये रहता है कि हम पिछली रात बड़े आराम से सोए हैं, सुकून में सोए हैं, और हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग को सबसे अच्छा काम कराना। जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे होंगे उसमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको रात को नींद नहीं आती होगी, और इसकी वजह से वो महसूस करते होंगे कि वो जब सुबह उठते होंगे तो काफ़ी चिड़चिड़ा सा मन रहता है, मतलब उठने का मन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती होगी, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं होती होगी, तो वो ये महसूस करते होंगे कि वो जब सुबह उठते होंगे तो उनको बड़ा अच्छा सा लगता होगा। और आउट देयर जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जो बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, उन बच्चों को सुबह उठने में 90% ऐसे बच्चे बड़ी दिक्कत होती है, बड़े मुश्किल में, सर उठना नहीं, मतलब एकदम अच्छा नहीं लगता ऐसा करके। और जब वो सुबह उठते हैं तो फिर उनको अच्छी फीलिंग नहीं आती, बट जो उठ जाते हैं उनको काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता है, उनके अंदर की फीलिंग मैं बताता हूँ
क्योंकि मैं भी सुबह उठता था और नो डाउट बहुत अच्छी फील आती है। तो उनको ये फील होता है जो बच्चे सुबह उठ जाते हैं और जिनको उठने में दिक्कत नहीं होती, जब वो सुबह उठते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो एक ऐसे टाइम पे उठे हैं जब पूरी दुनिया सो रही है, सारे के सारे सो रहे हैं और वो सबसे पहले उठ के सबसे फर्स्ट हो गए। एंड बिलीव मी, ये बहुत बचकानी बातें हैं लेकिन ये बहुत फैक्ट है, ये बहुत सही है। ऐसा महसूस होता है जब हम सबसे पहले उठ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे वाह, हम सबसे पहले उठ गए तो पूरी दुनिया से हम सबसे आगे। और उसके बाद जब सुबह सुबह नहा लो ठंडे पानी से, तो ठंडे पानी से नहाने में तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा डर भी लगता है, लेकिन जब स्कूल जाना रहता है तो मजबूरी में ही नहा लेते हैं। लेकिन जब नहा लेते हैं उसके बाद बड़ा अच्छा फील होता है, एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है, हाँ यार मज़ा आ गया, क्या मस्त, मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है। उसके बाद फिर हम अपना स्कूल चले जाते हैं और ये दिनचर्या यहाँ से शुरू होती है। अब बच्चों इसको सोच के देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। दिनचर्या जब शुरू हो रही है, शुरू होते वक्त ही अगर हम चिड़चिड़ाए और आधे मन से, बुरे मन से या खराब मन से अपने दिन को शुरू करेंगे तो क्या लगता है कितना अच्छा दिन जाएगा? आई डोंट थिंक कि अच्छा जाएगा। आपको क्या लगता है, अच्छा जाएगा? बिल्कुल नहीं। और फिर पूरे दिन में कुछ ना कुछ उधम बधम, मतलब ऊंच नीच होता मुमकिन है, बिल्कुल जायज़ है, होगा भी। अब भाई हमने शुरुआत ही दिन की बड़े रूखे रूखे तरीके से और बड़े उदास तरीके से की तो दिन अच्छा कैसे जाएगा है? तो हो सकता है स्कूल में टीचर मेरे को डांट लगा दे, हो सकता है टीचर मेरे को पनिशमेंट दे दे, कॉपी में नोट डाल दे, हो सकता है मेरे को बाहर खड़ा कर दिया जाए या पिटाई लग जाए, हो सकता है मुमकिन। या हो सकता है हमने सब कुछ सारा काम किया हो और अचानक उसी दिन, जिस दिन मेरे को जो टीचर, मैंने पूरे एक हफ्ते बैठ के होमवर्क किया और उसी दिन अचानक टीचर की कॉपी छूट जाए और फिर हम जाके क्लास में सोचे अरे यार शिट, हमारा तो किस्मत ही खराब है। और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं पूरे दिन में हो तो अंत में आखिरी दिन का जब हम पूरा ख़त्म करें तो हमें क्या महसूस होगा? हमें यही महसूस होगा यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो कुछ भी कर लें तो हमारे साथ अच्छा ही नहीं होता। क्योंकि जिस दिन होमवर्क बना के ले जाते हैं ऐसे तो हम होमवर्क नहीं बनाते, और जिस दिन होमवर्क बना के ले जाओ उस दिन टीचर ने चेक ही नहीं, मतलब उस दिन टीचर से हम चेक ही नहीं करा पाए। तो ये सारी चीज़ें हुई क्या? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ अ मियर लक? शायद मैक्सिमम बच्चे तो यही सोचेंगे कि हाँ सर ये इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अ लक, बट मेरा सोचना ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, ये लक भी हम ही अपने से बनाते हैं। जो पुराने लोगों ने कहा है कि इंसान अपनी किस्मत खुद से बनाता है, तो उन्होंने बहुत सही कहा है, सोच समझ के कहा है। इनफैक्ट हुआ क्या ना कि जब आप सुबह उठे तो आपने बेसिकली अपना जब दिन शुरू किया और उस वक्त आप चिड़चिड़ाए तो बेसिकली आपने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपने ऑरा को ऐसा बनाया जो चिड़चिड़ाया हुआ है। अब जब चिड़चिड़ाया हुआ मन है तो वो दिमाग को अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, दिमाग भी थोड़ा मतलब लगा रहेगा अरे यार उठा दिया यार, मेरे को सोना है यार, मेरे को और सोना है। दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा है, 100% एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है आप चीज़ें भूलोगे। जो चीज़ों पे ध्यान देना है आप शायद वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा ऐसा होता रहेगा। और फिर हम ये कहते हैं एंड ऑफ द डे में कि हमारी किस्मत खराब है। फिर हम ये कहते हैं अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से कि पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, मम्मा मुझसे नहीं होता, मैं तो जितना भी कर लूँ मुझसे नहीं होता। बट द फैक्ट इज दिस कि ऐसा नहीं है। आप खुद से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा क्रिएट कर रहे हो और ये साइकिल चलता जा रहा है। आपका दिन खराब हो रहा है, आप सुबह सुबह चिड़चिड़ाए मूड में उठते हो, उससे पूरा दिन खराब होता है, दिन खराब होता है तो रात में टेंशन में बीतती है, रात टेंशन में बीतती है तो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती तो फिर से अगला दिन खराब होता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये कभी टूटता ही नहीं है। टूटे भी कैसे, हमें कोई समझाता ही नहीं इस चीज़ को, या शायद समझाता है तो हम इस चीज़ को इतना लाइटली ले लेते हैं कि हम इस बात की ज़रूरत, इस बात की अहमियत को नहीं समझते। अब जब आपको मैं ये बात बता रहा हूं तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों, रात को सोना और सुबह उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शब्दों में ये जितना सरल और जितना आसान लगे, लेकिन ये इतना सरल और आसान नहीं है। इससे पूरी ज़िंदगी पे असर होता है और इससे पूरी ज़िंदगी में एक मायने होता है। अब जब सुबह उठने की बात हुई तो से फॉर एग्जांपल चलिए एक दिन की मैं ये कोशिश कर लेता हूँ, या फिर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एक दिन ये कोशिश कर लो कि आपको सुबह सुबह उठना है और अच्छे मूड में उठना है। अब सबसे बड़ा टेंशन तो ये सुबह उठें कैसे। अब सुबह उठने का एक आसान और सरल तरीका मैं बताता हूँ। पुराने ज़माने में मैं जब छोटा हुआ करता था तो मेरी दादी मेरे को एक चीज़ बताती थी। मेरी दादी मेरे को एक चीज़ ये बताती थी कि बेटा हर्ष, सुबह उठना है ना तो तकिए को बोलो तुम्हें सुबह उठा दे। तो मेरे को, अब मैं बच्चा था तो उस वक्त ये बच्चा था तो अब बच्चे में तो पता नहीं रहता था,
तो दादी कहती थी कि उसमें परी आती है और परी को तुम तकिए में बोल दो कि सुबह उठना है और परी तुमको उठा देगी। तो मैं बोल के सोता था और सुबह सच में मैं उठ जाता था। तो मेरे को ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा लगता था यार ये तो जादू है, ये कैसे हो गया। मतलब मैंने बोला तकिए को और तकिए ने मेरे को उठा दिया। तो उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आती थी, इनफैक्ट काफ़ी वक्त तक नहीं समझ में आई। फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस एंड अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग। तब धीरे धीरे जब मैंने चीज़ों को समझा, पढ़ा, तब मैंने एक चीज़ जानी कि हमारे दिमाग में बेसिकली दो तरीके के माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो वो माइंड होता है जिससे हम सारे काम कर रहे होते हैं, अभी हम सारी बातें देख दाख कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो हमारे बैक ऑफ द ब्रेन में काम करता रहता है। बैक ऑफ द ब्रेन का मतलब क्या? जैसे आप बच्चे सपने देखते होंगे। अच्छा, सपने आप कैसे देखते हो? सपने में क्या आता है आपको? आपने कभी सोचा सपने अचानक कैसे आ जाते हैं? इसके पीछे भी साइंस है। ये सपने आना, ये थॉट प्रोसीजर, ये सब कुछ हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, आप बस इस चीज़ को समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में मोस्ट ऑफ द एक्शंस हमारे डिटरमाइन होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। अब तो जब मैं ये तकिए को बोलता था बचपन में, तो बेसिकली मैं तकिए को ये बोला कि मेरे को सुबह उठना है। अब मेरा दिमाग कंटिन्यूसली ये प्रोसेसिंग कर रहा होता था, यार तकिया मेरे को सुबह उठा देगा क्या? मतलब इट वॉज अ वेरी एबनॉर्मल थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक तकिए से बात कर रहा हूँ और तकिया मुझे सुबह उठाने वाला है। तो ये मतलब अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहती थी। तो दिमाग इसी के बारे में सोचता रहता था। अब सोचते 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 मुझे नींद आ जाती थी। बचपन में बच्चों को ऐसा ही होता है। अब वो जब सोचते 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 नींद आ जाती थी, तो ये जो थॉट है जो कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ये धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। और जब ये थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट आ गया कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। अब आपका पूरा का पूरा बॉडी सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से काम करता है, बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड डिक्टेट्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब ये इनवॉलेंट्री एक्शन से सबकॉन्शियस माइंड ने आपके माइंड में एक मैसेज फीड किया कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। अब जैसे ही सुबह 5 बजे उठेगा, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको उठा देगा। अब जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ने आपको उठाया है, तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि हम फ्रेश कब नहीं फील करते? जब अलार्म हमें जबरदस्ती उठाता है या मम्मी जबरदस्ती उठाती है। ये दोनों टाइम में हम फ्रेश फील नहीं करते। हमें लगता है यार थोड़ा और सोने दो मम्मा, या अलार्म से ऐसा लगता है यार अभी स्कूल का टाइम नहीं होना चाहिए, थोड़ा और सोने दो। लेकिन जब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक उठाता है हमें, तो हमें कभी चिड़चिड़ापन नहीं महसूस होता। हमें लगता है कि ठीक है यार, नॉर्मल है। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जब हमें उठा दिया, तो नाउ वी आर वेरी मच फ्रेश, नाउ वी आर वेरी मच इनटू नॉर्मल फ्लो कि हाँ ठीक है, हम उठ गए, अब हम खुश हैं। और इस खुश वाले फ्लो से वी जस्ट गो ऑन विद द नॉर्मल फ्लो। अब जब हमने खुशी खुशी अपने दिन की शुरुआत की है, तो पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है। और जब पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है, तो हम अपने गोल्स और जो अकम्पलिशमेंट्स मीन्स हमने जो जो सोच के रखा है, एम रखा है कि आज ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हो जाती हैं तो फिर दिन बड़ा अच्छा सा जाता है। फिर दिन अच्छा जाता है तो ऐसा फील होता है अरे हाँ यार, आज तो बड़ा अच्छा दिन था। तो रात को जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारे आस एक अच्छी सी, हमारे अंदर एक अच्छी सी फीलिंग होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। अब ये जो अच्छी सी फीलिंग होती है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, इससे हमारा दिमाग बहुत सुकून में रहता है। सुकून में रहता है तो रात को नींद अच्छी आती है, नींद जल्दी आती है और हमारा दिमाग अननेसेसरी के थॉट प्रोसीजर्स नहीं करता है। और जब हम रात को अच्छे से सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगले दिन हम फिर से फ्रेश उठेंगे और ये साइकिल कंटिन्यू करती है। तो एक बार जिस बच्चे की आदत अच्छी लग जाती है, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चा टॉप करता है ना, और या फिर जो बच्चे की आदत अच्छी होती है, वो बच्चा कंटिन्यूसली टॉप करता रहता है। वो मतलब कभी सेकंड होता ही नहीं है। तो हम तो ये सोचते हैं कि यार वो तो पढ़ने वाला लड़का है, वो तो हमेशा पढ़ाई करते रहता है, इसलिए वो टॉप करता है। बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि उसने अपने आप को एक ऐसे साइकिल में डाला है जो साइकिल हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है, और हमने खुद को एक ऐसे साइकिल में डाल रखा है जो हर हाल में नेगेटिव रिजल्ट ही देगी। अब जब वो साइकिल हमें हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगी, तो हम कभी टॉप करेंगे नहीं। और जब उस बच्चे ने खुद को एक ऐसे साइकिल में डाला है जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो ऑब्वियसली वो हमेशा टॉप करेगा, क्योंकि वो बच्चा हमेशा सुबह उठ रहा है, सुबह खुशी खुशी उठ रहा है, पूरे दिन अपने टारगेट को कंप्लीट कर रहा है, रात को सो रहा है तो सुकून में सो रहा है, और रात को सुकून में सो रहा है तो अगले दिन फिर से अच्छा से उठ रहा है।
तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबसे पहले अपने दिन के पूरी दिनचर्या को एक टाइम टेबल में डालें, एक ऐसे चार्ट में डालें जहां पे हम अपने लाइफ के हर एक काम को पहले से निर्धारित कर करें। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नो डाउट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है टीचर्स बोलते हो, मम्मी पापा बोलते हो, लेकिन उस वक्त बात ये समझ नहीं आती है। लेकिन बच्चों बिलीव मी, एक बार करके देखो, बहुत मजा आएगा। डिसिप्लिन कभी किसी के दूसरे के बोलने से मत डालो, सिर्फ अपने लिए डालो। अपने लिए ये डिसिप्लिन डालो कि हाँ, अगर मुझे 6 बजे स्कूल जाना है और फिर वापस लौट कर आना है और 2 बजे तक वापस लौटना है, तो अपने आप को थोड़ा देर, इतनी देर आराम देना है और इतनी देर के बाद से फिर कोचिंग जाना है तो कोचिंग जाएंगे, नहीं तो अगर आप बैठ के पढ़ाई करनी है तो बैठ के पढ़ाई करेंगे। और ये डिसिप्लिन में जब खुद को डालोगे और अपने डिसिप्लिन में डालने के बाद जब वो डिसिप्लिन तुम पूरा कर लेते हो तो एक अंदर बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसा फील होता है कि हाँ, आज मेरे को जो काम करना था वो काम मैंने कर लिया, और ये फीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है। इससे हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो टारगेट हम अचीव कर पा रहे हैं। ये टारगेट जब अचीव हो जाता है तो फिर आप अपने जो पढ़ाई के टारगेट्स अचीव किए, आपने जो अपने डिसिप्लिन का टारगेट रखा था वो सारे टारगेट आपने अचीव किए, तो फिर आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है। फिर आप एनर्जेटिक हो जाते हो, फिर आप पॉजिटिव हो जाते हो, और इस पॉजिटिव एनर्जी में, इस एनर्जेटिक मूड में आप ज्यादा काम करते हो। तो आपने 1 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे में हो सकता है आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे पहले। अब आप 1 घंटे पढ़ाई करोगे तो 1 घंटे में हो सकता है आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई पूरी तरह से। अब जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो ऑब्वियसली आप उतने ही टाइम में ज्यादा काम करोगे, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। एंड दिस इज वेरी सिंपल। अब रात को जब आप सो रहे होगे तो रात को सोते वक्त फिर आपके दिल में एक सुकून होगा कि हाँ यार, आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, आज का दिन ऐसा गुजरा जिसमें हमने जो जो सोचा था वो सब किया, इनफैक्ट जो सोचा था उससे ज्यादा किया। तो रात को जब आप सो रहे होगे तो बड़े अच्छे से अच्छी नींद आएगी। अब आपको इसी टाइम पे रात में करना क्या है? आपको रात में ये करना है कि आप जब रात में सो रहे होगे ना, तो रात को सोते वक्त हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है। बिना सोचे तो कोई सोता नहीं है। या तो हम सोचते हैं रजनीकांत के बारे में, या अमिताभ बच्चन के बारे में, रणबीर कपूर के बारे में, या कटरीना कैफ के बारे में। अब कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं। अब जब हम कुछ सोचते हैं तो उसमें सोचने से बेहतर है कि हम कुछ काम की चीजें सोच लें जिससे हमारा कुछ प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाए। अब वो काम की चीजें क्या हो सकती है? काम की चीजें सबसे पहली ये हो सकती है कि आप अपने अगले दिन का शेड्यूल बनाना शुरू करो। अपने माइंड में, दिमाग में सोचो कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाने जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे ऐसा ऐसा काम करना है। अब जब आप ये प्लानिंग कर रहे हो तो बेसिकली आप अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट डाल रहे हो, और आप अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट तब डाल रहे हो जब आपका माइंड धीरे से सोने वाला है। ये नॉर्मल से मतलब आप ऐसा समझो कि कंप्यूटर ऑफ होने वाला है। तो अब ये कंप्यूटर ऑफ होने वाला है तो आपका जो सोची हुई चीज है, जो कॉन्शियस माइंड में है, वो धीरे से अनकॉन्शियस माइंड में जाने वाली है। और अनकॉन्शियस माइंड में ही भेजना हमारा मोटो है, क्योंकि एक बार अगर हमारी सोची हुई चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसा सेट करेगी कि वो सारी चीजें जो हमने अगले दिन के लिए सोची है वो वैसे ही हो जाए, और ये होता भी है। अब तो इस चीज को जब मेरे को करना है तो मैं करूंगा क्या कि रात को मैं ये सोचना शुरू करूंगा कि कल सुबह मेरे को कितना बजे उठना है। तो सबसे पहले मैं सबसे स्ट्रांगली इसी चीज को सोचूंगा, क्योंकि अगला दिन शुरू ही इस बात से होना है कि मेरे को उठना कितने बजे है। अब जब मैं इतनी बात सोच लिया कि मेरे को कल इतने बजे उठना है, और उसके बाद की सारे रूटीन को मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, और इस चीज को सिर्फ एक बार नहीं सोचूंगा, मैं कंटिन्यूअसली सोचता रहूंगा। मैं इतने बजे उठूंगा, ये सारे काम निपटाऊंगा, ये ऐसा ऐसा काम करना है, स्कूल इतने बजे जाना है, कोचिंग इतने बजे जाना है, पढ़ाई इतने बजे करना है, दोस्तों से इतने बजे मिलना है, ये काम ऐसे करना है। और ये जब बार बार मैं अपने दिमाग में ये टेप रिकॉर्डिंग बजाता चलूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और ये हमारा अगला का दिन वैसा कर देगी। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, इट रियली वर्क्स। आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई ओन सेल्फ एंड आई हैव अप्लाइड टू मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड दे आर रियली विटनेसिंग द चेंज। ये आप लोग भी कर सकते हो और नो डाउट इससे बहुत फायदा होगा। एक बार रूटीन सुधरेगा तो आप कॉन्फिडेंस में आओगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे तो आप खुद ब खुद बहुत सारी चीजों को हासिल कर लोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो भी पोटेंशियल है वो हर एक इंसान के उसके अंदर होता है, बाहर बिल्कुल नहीं होता। बाहर की चीजें हमें कोई पोटेंशियल नहीं दिलाती है, बाहर की चीजें हमें कोई मोटिवेट नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम इनसाइड। इफ वी आर फीलिंग हैप्पी, एवरीथिंग इज मोटिवेटेड अराउंड अस। इफ वी आर फीलिंग लेस एनर्जेटिक, इफ वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, एवरीथिंग अराउंड अस डीमोटिवेटेड।
तो हमारे अंदर की चीजें ही हमारे बाहर की चीज को डिटरमाइन करती हैं। अब तो ये हमारे अंदर की चीज को ही हमें ठीक करना है, और हमारे अंदर की चीज एक बार ठीक हो गई तो हमने जो जो एम कर रखा है, हमने जो जो प्लानिंग कर रखी है, वो सारी चीजें अकम्प्लिश होंगी। और वो सारी चीजें जैसे ही अकम्प्लिश होंगी हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, और यही तो हमारा टारगेट है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग। डिसिप्लिन किसी के बोलने के लिए नहीं, या किसी के बोलने के वजह से नहीं, या डिसिप्लिन इस बात का नहीं कि मैं जब टीचर आएगी तो मैं खड़ा होऊंगा या मैं किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। डिसिप्लिन अपने लाइफ को अपने तरीके से चलाने का, अपने लाइफ को मन और मूड पे नहीं छोड़ देने का, डिसिप्लिन इस चीज का। और इस चीज का एक बार डिसिप्लिन आ गया तो नो डाउट आप अपनी पूरी लाइफ को खुद से डिजाइन कर पाओगे। अपनी पूरी लाइफ को किसी और के हाथों आपको डिजाइन नहीं करवाना पड़ेगा, या फिर अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में नहीं ले जाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में वक्त और हालात ले जा रहे हैं, बस उस डायरेक्शन में चलती है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ले जा पाओगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई गेस यही चीज आप चाहते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो जो बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है और जो बच्चा नहीं भी सुन रहा है, हर एक बच्चा अपने आप में काफी स्पेशल है, और आप सबके पास वो पोटेंशियल दिया है भगवान ने, जिससे आप जो चीजें सोच के रखे हो आप वो कर सकते हो। तो जब आपके पास ये पोटेंशियल है तो बस आपको उसको हार्नेस करने की जरूरत है, आपको उसको फील करने की जरूरत है, और आपको उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वंस यू विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स एंड यू विल बी द विनर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और ये बात मैं अपने हर एक बच्चे से कहता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान आप पे भरोसा कर रहा हो या ना कर रहा हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा टीचर तुम पे जरूर भरोसा करता है, और दूसरा तुम्हारे माँ बाप तुम पे जरूर भरोसा करते हैं। Always try to communicate with your parents and your teachers. In many of the cases, in some of the cases, it might look that बच्चों को ये महसूस होता है कई बार कि उनके माता पिता उनसे जुड़े हुए नहीं है, या उनके मम्मी पापा उनकी बातें नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता सबसे पहले, और अगर होता भी है तो try to find out some person, एक ऐसा इंसान, it might be the teacher, it might be your parents, it might be your father, or it might be your mother, or it might be your grandparents, or someone जिससे आप अपने अच्छी अच्छी बातें सीख सको, अपना मोटिवेशन गेन कर सको। एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी योर फ्रेंड। ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्रेंड से दोस्ती होती है, मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन एक ऐसे इंसान से आ सकता है जो आपसे काफी सीनियर या काफी तजुर्बे में ऊपर हो, एक ऐसा इंसान जो एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, जिसने जिंदगी को देखा हो, एक ऐसे इंसान। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% आउट सिटिंग आउट देयर हु आर लुकिंग एट दिस वीडियो, they might be having a good terms with their teachers or with their parents. Try to communicate with them, try to make a very good friendship with them. That will really help you out, that will give you real motivation. और इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस आपको एक चीज़ की रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने उस फ्रेंड को इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर कहना जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत हो, या आपके उस फ्रेंड को जिसको आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये इंसान टूट रहा है या ये इंसान गिर रहा है, इस इंसान को मदद की ज़रूरत है। जस्ट से हिम, से हर टू वॉच दिस वीडियो। आप सारे बच्चे नीचे अपने कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स डालिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। This is my video, how you liked it and what are your comments, what are your problems. Just try to list it down, say it down. I'll try to help you out. Even if you want to drop a mail, my mail ID is harshpriyam@gmail.com. HARSH Harsh PRIYAM Priyam@gmail.com. You can drop down a mail to me. I'll try my best to help you out in any of this situation. Thank you very much.